नमस्कार। आप लोगों का स्वागत है मेरे चैनल में। कैसे हैं आप सब? चलिए आज हम अपनी वीडियो की शुरुआत करते हैं। आज मैंने अपना वीडियो अमावस्या पे बनाया है। जी हाँ, अमावस्या। अमावस्या तिथि अभी नज़दीक है। 31 तारीख रात को 2 बजे से दिन सोमवार 31 तारीख रात 2 बजे से कुछ मिनट से लेकर के 1 फरवरी दिन मंगलवार को 11:15 तक रहेगा। यानी कि हमारे पास सिर्फ 1 फरवरी का टाइम है। रात को 2 बजे के बाद हम क्या कर सकते हैं? तो 1 फरवरी को सुबह के 4 से लेकर के दोपहर के 11:30 तक का ही हमारे पास टाइम है। बहुत ही बेस्ट टाइमिंग है। अब आप लोग हम बताते हैं कि आप लोग क्या कर सकते हैं इसमें। अमावस्या तिथि हमारे पितरों के नाम है। पितरों के नाम अब सोच रहे होंगे पितर कौन है? कुछ लोग जानते भी होंगे, कुछ लोग नहीं भी जानते होंगे। तो जानते हैं उनके लिए भी अच्छा, जो नहीं जानते उनको हम बता देते हैं। तो ठीक है, चलते हैं। पितृ वो हैं जो हमारे परिवार में कभी रह चुके हैं। कहने का मतलब है कि हमारे कोई सगे संबंधी हमारे घर, अपने घर में, हमारे परिवार में कोई ऐसा सगा संबंधी हो, हमारे पिता, हमारे माता, हमारे दादा, हमारी दादी, हमारे नाना, हमारे नानी, जो भी हो आपके सगे संबंधी, जो आपके प्रिय थे, वो अब इस दुनिया में नहीं रहे। ठीक है, वो अब इस दुनिया में नहीं रहे। किसी कारणवश उनकी मृत्यु हो चुकी है। तो जो अपनी उम्र पार करके जो हमें छोड़कर गए वो भी, और जिन्हें जो कम उम्र में गए, इतना छोटा, जितने भी जो हमें छोड़कर गए, जो उन्होंने अपना शरीर त्याग दिया, शरीर त्याग करके उनकी आत्मा की शांति के लिए हम लोग महीने में 1 दिन हमें ऐसा टाइम मिलता है अमावस्या तिथि को। हम उनकी आत्मा की शांति के लिए, उनके लिए हम कुछ विशेष कार्य करते हैं। ठीक है, अमावस्या तिथि को हम अपने पितरों के लिए खुद स्नान करते हैं, पितरों के लिए दान करते हैं, कुछ उपाय करते हैं जिससे उनकी कृपा हमारे ऊपर बनी रहे। जी हाँ, आपने सही सुना, उनकी कृपा। अब आप सोचेंगे कि जो मर गए, जो हमारे बीच नहीं है, उनकी हमें कृपा कैसे मिलेगी? है ना? कृपा तो हमें भगवान की मिलती है, जिनकी हम दिन रात पूजा करते हैं, जप करते हैं, ध्यान करते हैं, भजन गाते हैं। तो जी हाँ, जो हमें छोड़कर चले गए उनकी भी हमें कृपा चाहिए। मतलब मैं तो कहूँगी कि पूर्णिमा जो होती है वो महादेव के नाम होती है। ठीक है, वो देवताओं के नाम होते हैं। तो पूर्णिमा अगर 12 महीने में 12 बार आती है, तो अगर हम पूर्णिमा 12 महीने में 12 पूर्णिमा के बजाय अगर 10 पूर्णिमा को भी हम करते हैं कार्य अपने सुख समृद्धि के लिए, अपने परिवार की खुशहाली के लिए, देवताओं के नाम, तो उतना दिक्कत नहीं है। लेकिन अमावस्या जो है ना, हमें कभी भूलना नहीं चाहिए। एकदम याद से अमावस्या को हमेशा याद से, हमें एकदम याद से उस दिन स्नान होती है, दान होते हैं, तर्पण होते हैं, पितरों को जल दिया जाता है। ये सब एकदम ध्यान से करना चाहिए। कारण ये है कि जैसे अमावस्या एक तिथि है, जैसे इसके पीछे एक कहानी है, मैं आपको बता रही हूँ। जैसे महारथी कर्ण के बारे में आप लोगों ने सुना होगा। महारथी कर्ण महाभारत में, जी हाँ, कर्ण। तो कर्ण की जब मृत्यु हुई तो जब वो गए, यमलोक में गए, तो महारथी कर्ण बहुत बड़ा धनवान था, बहुत बड़ा ही धनवान। मतलब महाभारत में श्री कृष्ण ने कहा कि सबसे बड़ा दानी कर्ण है। अर्जुन को जब इस बात का अहंकार हुआ कि सबसे बड़ा दानी मैं हूँ, तो इस अहंकार को श्री कृष्ण ने तोड़ा था और उन्होंने ये बताया था कि सबसे बड़ा दानी कर्ण है। तो सबसे बड़ा दानी था। तो जब वो उसकी मृत्यु पश्चात वो स्वर्ग लोग गया, तो उसे अपने भोजन में जो उसने दान किए थे, तो कर्ण था, महारथी थे, तो जाहिर सी बात है वो सोने चांदी ही दान करेगा अधिकतर टाइम। तो वो सोने चांदी दान किया करता था। तो उसको मरने के पश्चात उसको सोने चांदी मिलते थे, ज़्यादा उसे सोने चांदी ही मिलते थे। तो उसे स्वर्ग लोक में शिकायत हुई कि हम सोना चांदी खाकर कैसे रह सकते हैं भला।
तब यमराज ने कहा, धर्मराज जो थे उन्होंने कहा कि आपने अपने पूरे जीवन सिर्फ सोने चांदी का ही दान किया, आपने अन्न का दान नहीं किया, यही आपसे सबसे बड़ी भूल हुई। तो उन्होंने कहा कि अन्न का दान हमने नहीं किया तो हम क्या, मतलब क्या हो सकता है, अन्न का दान नहीं करेंगे तो उन्होंने कहा कि अन्न का दान आपके पितरों को समर्पित होता है। कहने का मतलब है कि अगर आपने अन्न का दान किया होता तो आपके पितृ तृप्त रहते, वो आपको ब्लेसिंग्स देते। कहने का मतलब उनकी कृपा आप पर बनी रहती। तब कर्ण ने कहा कि हमें तो पता ही नहीं है कि हमारे पितृ कौन है, क्योंकि कर्ण को नहीं पता था कि हम किसके पुत्र हैं। वो तो माँ कुंती ने उनको बक्से में डाल दिया था, नदी में प्रवाह कर दिया था, फिर उसको किसी और ने अपनाया था, तो उनको पता नहीं था। तब धर्मराज ने कहा था कि तो ठीक है, ऐसी बात है तो हम आपको 13 दिन नहीं 15 दिनों के लिए हम आपको पृथ्वी पर भेज रहे हैं। पर वो 15 दिन हमें आश्विन मास में, जो आश्विन मास का जो कृष्ण पक्ष होता है, जो जिसे पितृपक्ष बोलते हैं हम लोग, जी हाँ पितृपक्ष, वो 15 दिन आपको मिलेगा। उन 15 दिन में आपको पूर्ण रूप से पूरे विधि विधान से आपको दान करना है, पितरों के निमित्त पूजा पाठ करनी है, तभी आपको मोक्ष प्राप्त होगी और आपके पितृ शांत होंगे। तो 15 दिन हमारे पितृ नाम हो गए। तब उन्होंने कहा कि अब ऐसा है तो सिर्फ पूरे साल में सिर्फ इस दिन के लिए हम इंतजार नहीं कर सकते, हमें कोई और भी उपाय बताया जाए। तब उन्होंने कहा कि तो ठीक है, पूर्णिमा तो हम देवताओं के नाम है, तो अमावस्या हम पितरों के नाम करते हैं, तो बस अमावस्या पितरों के नाम है। तो ये बात हो गई कि अमावस्या किसके नाम है, तो हमारे पितरों के नाम है। अब हम क्या कर सकते हैं, तो चलिए इस पर हम आगे बढ़ते हैं। सुबह स्नान वगैरह सब लोग तिल डाल के स्नान करते हैं, आपकी भी मर्जी, आप तिल डाल के कर सकते हैं। काले तिल का बहुत महत्व होता है अमावस्या में, जी हाँ, काले तिल और कुश घास का, तो काले तिल का महत्व होता है। काले तिल डाल कर स्नान कर सकते हैं। उस दिन जल अर्पण किया जाता है। आपका जो फेस है वो दक्षिण दिशा में होना चाहिए। आपका फेस, जैसे हम सूर्य भगवान को जल देते हैं तो हमारा फेस पूरब दिशा में होता है, तो आपको पितरों को जल देने के लिए आपका फेस दक्षिण दिशा में होना चाहिए, बिल्कुल दक्षिण दिशा में जल देना चाहिए। और जल के लोटे में हमें सफ़ेद फूल डालना रहता है, काला तिल और कुछ घास एक आती है, अगर आपके पास होगी, अगर आपको जानकारी होगी तो आप रख ले, अगर नहीं है तो फिर है ही नहीं तो क्या कर सकते हैं। तो ठीक है, वो डाल करके फूल हो गए, काले तिल हो गए, कुछ घास हो गए, इतना डाल करके लोटे में जल ले करके, अगर आप ऐसे देना चाहें तो अंगूठे के बीच से पानी निकाला जाता है, अंगूठे के बीच से। अगर आप वैसा नहीं है, फिर कभी और भी वीडियो बनाऊंगी। एक वीडियो में पूरी बातें बताना संभव नहीं है, क्योंकि मैं लिख के नहीं आती, तैयारी करके नहीं आती कि हाँ मुझे ये बोलना है, ये बोलना है, ये बोलना है, ये बोलना है। मैं कर चुकी हूँ, मुझे अनुभव है, मैंने किया है, तो मुझे याद है कि हाँ इस दिन ऐसा किया जाता है, ऐसे करना रहता है, तो मैं बस आप लोगों को बताती हूँ, मैं लिख के नहीं आती। फिर वीडियो बनाने के बाद मैं उसे देखती हूँ कि मैंने कैसे बोला, क्या बोला, उसके बाद फिर याद आता है कि अच्छा मैंने ये नहीं बोला है, तो फिर उसके लिए मुझे नेक्स्ट वीडियो भी बनानी होती है। तो अगर वीडियो एडिटिंग आप लोगों को पसंद नहीं आए तो उसके लिए माइंड मत कीजिएगा, मुझे नहीं अभी उतनी जानकारी है, और मैं अकेली रिकॉर्ड करती हूँ, अकेले एडिटिंग करती हूँ, खुद ही रिकॉर्ड, खुद ही एडिटिंग और खुद ही अपलोड करती हूँ। तो अभी आप सिर्फ जानकारी पे ध्यान दें, धीरे धीरे मैं सीख जाऊंगी एडिटिंग करने के लिए, ठीक है। अभी सिर्फ जानकारी पे ध्यान देते हैं, क्योंकि ये जो अमावस्या तिथि है ना, बहुत ही ऑस्पिशियस टाइम है, इसका आप लोग फायदा उठाएं। क्यों फायदा उठाए ये भी मैं बता रही हूँ, चलिए ठीक है, ये सब बातें नहीं। अब तो अगर आपको ऐसे देने आता है, ऐसे ऐसे लोटे में ऐसे जल ले करके ऐसे अंगूठी के पास से पानी गिराना रहता है। पानी अगर गिरा लेते हैं तो अच्छी बात है, और अगर नहीं तो आप ऐसे आराम से ऐसे लोटे में को ऐसे पकड़ ले और दक्षिण की तरफ होकर के 3 बार जल गिराना रहता है। और ध्यान रखें आपके पैरों के नीचे आसन होना चाहिए, बिना आसन के आप नहीं करेंगे। अगर आप बिना आसन के कर रहे हैं तो आपका सब व्यर्थ ही जाएगा। तो आपके नीचे का पैरों का आसन होना चाहिए, आप जिस पे खड़े होकर करेंगे उसके लिए एक आसन होना चाहिए। अब हमने गिरा दिया, अब 3 बार गिरानी है। 3 बार गिराने के लिए हमको बोलना है
पितृभ्यो, जी हाँ, पितृभ्यो, ध्यान से सुने, पितृभ्यो तर्पयन्ताम, पितृभ्यो तर्पयन्ताम। जैसे हमने लोटा ले लिया, ऐसे हम जल गिराएंगे। ओम पितृभ्यो तर्पयन्ताम, ओम पितृभ्यो तर्पयन्ताम, ओम पितृभ्यो तर्पयन्ताम। कहने का मतलब यह है कि हम अपने पितृ को तर्पण करें। तर्पण का मतलब हम उन्हें अपनी श्रद्धांजलि दे रहे हैं। ये हो गई। उसके बाद क्षमा मांग लीजिए। उसके बाद अब बारी आती है दान करने की। दान का विशेष महत्व होता है। उस दिन आप कच्चे अनाज का दान कर सकते हैं। दान में चावल हो गया, दाल हो गया, गुड़ हो गया, सब्जियां हो गई। दान उस दिन जरूर करनी चाहिए। अगर आप दान संभव नहीं है तो पैसे आप निकाल के रख लीजिए, क्योंकि अशुद्धि अगर अवस्था में है तो आप दान ना करें। अशुद्ध अवस्था में ना ही आप जल दें और ना ही आप दान करें। उस दिन आप बच्चों से करवा लें। देखिए, पितृ अमावस्या जो होती है उसमें हम औरतों से ज्यादा पुरुषों के लिए ज्यादा खास होता है। कहने का मतलब यह है कि हम जो होते हैं वो तो किसी और घर से आते हैं, है ना। और हमारे जो पुरुष भाई होते हैं, हमारे पति हो या हमारे घर के बेटे हो या पोता हो, जो भी हो, वो हमारे इसी घर के खानदान के होते हैं। उनके जीन, हमारे पितरों के जीन हमारे घर के पुरुषों में होते हैं। समझ रहे हैं ना। जी हाँ, हमारे घर के जो पित्र हैं, जो 20 साल पहले 25 साल पहले जो हैं, आखिर उन्हीं के जीन तो हमारे घर के पुरुष में है, हमारे अंदर तो नहीं है। तो अगर आप अशुद्ध अवस्था में हैं तो आप ये काम ना करें, ठीक है। आप ये काम ना करें, वरना आपको पुण्य से ज्यादा पाप लग जाएगा, ठीक है। अगर आप शुद्ध हैं, आप कर सकते हैं, आपने पूजा पाठ किया है तो आप उस अवस्था में कर ले। अगर आप अशुद्ध अवस्था में हैं तो आप ये काम अपने घर के बच्चों से करवा सकते हैं, अपने पति से करवा सकते हैं। और ये दान करने का समय है 11:30 से 12:30 के बीच में। ये हमेशा मतलब ये टाइम बना हुआ है, 11:30 से 12:30 के बीच में पितरों का टाइम बना हुआ है। जी हाँ, 11:30 से 12:30 के बीच में पितरों का टाइम होता है। तो वैसे तो अमावस्या तिथि 11:30 के पास है, तो आप 11 बजे तक कर सकते हो। तिथि उतनी ही है तो हम लोग क्या कर सकते हैं, है ना। तो चलिए, ये हो गई, दान की हो गई बारी। अब आप लोग सोच रहे हैं कि हम क्यों करें, हमें करने की क्या ज़रूरत है। तो नहीं, ज़रूरत है हमें करने की। मैंने खुद अनुभव किया। देखिए, मैं आप लोगों के सामने वही वीडियो लाऊंगी, वही बातें शेयर करूंगी जो मैंने खुद किया है, जो मैंने अनुभव किया है, ठीक है। मैं वैसी बातें नहीं आप लोगों से कहूँगी कि आप ये कीजिए। वो होते हैं ना, रात में 4 लौंग का उपाय कीजिए, सुबह चमत्कार देखिए। ऐसा नहीं होता। एस्ट्रोलॉजी कोई जादू नहीं है, समझे। एस्ट्रोलॉजी कोई जादू नहीं है, ये साइंस और मैथ के बेस पर काम करती है। कोई जादू नहीं है, जादू की छड़ी नहीं। आज आपने किया और कल ऐसा हो गया, हमें इतनी बड़ी बीमारी हो गई, हम एस्ट्रोलॉजी का कोई उपाय करते हैं तो हम कल ठीक हो जाते हैं। नहीं, ऐसा नहीं होता है, समय लगता है। अगर सही सटीक मैथ और साइंस के बेस पर वो उपाय किया जाता है तभी वो लगता है, ऐसे नहीं लगता। जादू की छड़ी नहीं है कि आज आपने किया कल हो गया। तो चलिए बात करते हैं हम लोग क्यों करें आखिर। अमावस्या तिथि पितरों के नाम पर हम पूजा, दान, तर्पण क्यों करें, होती है ना बात। तो चलिए, पितृ जो होते हैं हमारे घर के होते हैं। तो हमारे घर के जो भी मेंबर होते हैं वो किसी न किसी रूप में हमारा भला ही चाहते हैं। अगर हम अच्छे हैं तो भी हमारा भला ही चाहे। अब जैसे हमारे माँ बाप हो, हम अच्छे होंगे तो भी हमारा भला चाहेंगे, हम गंदे काम करेंगे तो भी हमारा भला ही चाहेंगे, है ना। तो जो हमारे घर के जो बुजुर्ग हुए या फिर हमारे घर के जो हमें छोड़कर जो गए वो हमारा भला चाहेंगे। तो हम उनसे कोई प्रार्थना करते हैं, हम अपने पितरों से प्रार्थना करेंगे और हमारे साथ जो कोई है वो अपने इष्ट देव से प्रार्थना करेंगे कि हमें ये परेशानी है, हमारी परेशानी का आप हल निकालें। और हमारे साथ अगर कोई है तो अपने इष्ट देव से प्रार्थना से करेंगे कि हमारे पास ये परेशानी है, हमें इस परेशानी से आप बाहर निकालें। तो आपको पता है हमारी प्रार्थना सबसे पहले कौन सुनेंगे, हमारे पित्र। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। हमारे पितरों के पास हमारी प्रार्थना जल्दी जाती है क्योंकि वो हमारे आसपास रहते हैं।
जी हाँ, हमारे आसपास रहते हैं, हमें हमें वो दिखाई नहीं देते, लेकिन उनकी ऊर्जा जो होती है ना वो हमारे आसपास होती है, क्योंकि हमारे अंदर उनकी जीन है, मेरे अंदर नहीं, हम औरतों के अंदर नहीं, लेकिन हमारे पुरुष है। तो हमारे पुरुष की रक्षा हमसे ही तो है ना, वही बात है। तो बस आप पितरों को अपनाना शुरू कर दिए। मैंने अनुभव किया है, पितृपक्ष 15 दिनों की पूजा होती है, मैंने किया है, मैंने अनुभव किया है। मेरे घर में बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिले हैं, इसलिए मैं आप लोगों से वीडियो शेयर कर रही हूँ। और प्लीज़ आप एक पूर्णिमा आप भूल भी जाएं कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आप अमावस्या ना भूलें। अमावस्या बहुत ही बेस्ट टाइमिंग होती है हम अपने पितरों के लिए। आप अपने पितरों के नाम रोज नहीं पूजा करनी चाहिए। कुछ लोग ममता में बह के मुंह में बंद करके रोज पूजा कर, रोज नहीं पूजा करनी चाहिए। उनकी एक खास तिथि आती है, अमावस्या तिथि, और जिस तिथि को वो हम अपना शरीर त्याग करते हैं, उस तिथि को उनकी पूजा होती है, उनके नाम पे तर्पण होता है। और फिर एक 15 दिनों की पितृपक्ष आता है। उस समय मतलब 3 ऐसे समय होते हैं जिन समय पर उनकी पूजा होती है, उनके नाम पे तर्पण किया जाता है, या फिर उनके नाम पे भागवत कथा कहा जाती है। जी हाँ, भागवत कथा जो होती है वो हमारे पितरों के नाम पर होती है। हमारे पितरों की शांति नहीं मिलती। किसी किसी की कुंडली में पितृ दोष पाया जाता है, किसी किसी की कुंडली में, आजकल हर किसी की कुंडली में पितृ दोष पाया जा रहा है। जहाँ पितृ दोष की शांति के लिए भागवत कथा बेस्ट है, मतलब सबसे अपर भी है, हाई का लेवल भी है। मतलब उसको कराने के बाद 90% चांस होता है कि पितृ शांति हो जाती है, उनकी कृपा, उनकी ब्लेसिंग्स हमें मिल ही जाती है। तो चलिए, वो बहुत ऊपर वाली बात हो गई, वो हर किसी के संभव की बात नहीं है भागवत कथा करानी, है ना। वो बहुत ऊपर वाले जो लोग रहते हैं उनकी संभव है। हम लोग मिडिल क्लास वाले हो या अपर क्लास वाले हो, वो हम लोग हर महीने क्या कर सकते हैं अपने पितरों के लिए, बस यही छोटा सा है। स्नान करें, उनके नाम से तर्पण करें, उनको याद करें, उनसे हम अपने घर की सुख शांति के लिए प्रार्थना करें कि आपकी ऊर्जा, आपकी पॉजिटिव ऊर्जा, आपकी सकारात्मक ऊर्जा हमारे परिवार पर बनी रहे, हमारे घर परिवार पर आपकी पॉजिटिव ऊर्जा बनी रहे, आप हमारे घर परिवार की सदैव रक्षा करें। ऐसी उन सब मनोकामना करते हैं, उनको तर्पण करते हैं, फिर क्षमा मांगते हैं कि आपके परिवार में हमसे कोई गलती हुई हो तो हमें क्षमा करें। ठीक है, अब स्नान हो गई, दान हो गई, तर्पण हो गए। अब बात आती है शाम को दिया जलाने की। जी हाँ, दिया जलाया जाता है तिल का तेल, उसमें आप तेल डाल लें, और आटे का दिया जलाया जाता है। अगर आप आटे का दिया बना लें तो अच्छी बात है, नहीं तो फिर मिट्टी का दिया जलाएं। जी हाँ, मिट्टी का। अब दिया रखना कहाँ है, दिया जलाएंगे तो, लेकिन रखना कहाँ है, तो उसे आप अपनी दहलीज पर रखें। जी हाँ, हमारा जो मेन डोर होता है, मेन डोर का जो दहलीज, अब दहलीज कहाँ है, शहरों में अब दहलीज नहीं है भैया। फिर भी हमारा जो ये ऐसे जो लकड़ी का जो ऐसे दोनों तरफ होता है ना खंभा, उसके आप नीचे भी सेंटर में या राइट कॉर्नर में, जब हम घर से निकलते हैं, तो हमारा राइट कॉर्नर जो होता है वहाँ पे आप दिया रखें। दिया के नीचे आप तिल जरूर रखें, दिया के अंदर भी तिल और नीचे भी तिल, आसन बिछाने के लिए। बस यही छोटा सा उपाय है अमावस्या के लिए, और आप इसको अपना लें अपने जीवन में। फिर आप देखिए, ऐसा नहीं है कि आप आने वाली अमावस्या को 31 जनवरी को आप करेंगे और 1 फरवरी को आपका रिजल्ट, नहीं, ऐसा नहीं होता है। आप इसको अपने जीवन में अपना लें। हर महीने 12 अमावस्या आप करते रहें, उसके बाद आप देखिए रिजल्ट। उसके बाद आप मुझे कमेंट करके बताइए कि हाँ, अमावस्या तिथि को हमने अपना लिया अपने जीवन में। स्नान करते हैं, तर्पण करते हैं, दान करते हैं। अगर कच्चे अनाज का दान संभव ना हो तो आप पैसे निकालें। पैसों में हो क्या है कि सब लोग दान करने के लिए 1 रुपया लगाते हैं, तो पितरों के नाम पर जो दान करते हैं उसमें 1 रुपया नहीं लगाते हैं। जी हाँ, 1 रुपया नहीं लगाया जाता है। 10 रुपया, 20 रुपया, 30 रुपया, 40, 50, 100, 500, ये 1 रुपया आपको नहीं लगाना है उसमें। जी हाँ, 1 रुपया नहीं लगाना है, एकदम इस बात का खास ख्याल रखें। और बस इतनी जानकारी। नेक्स्ट वीडियो में अगर कुछ बाकी रहा तो मैं बनाऊंगी, अभी मुझे इतना ही याद है, बाकी तो मैंने बता ही दिया। क्या बाकी होगा, कुछ बाकी होगा तो ज़रूर बताएंगे अमावस्या आने से पहले। तो ठीक है, सभी को राधे राधे।